नमस्कार भाई सभी को। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलो, कल की क्लास में अपने कहाँ से छोड़ा था तो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। कल की क्लास में अपन ने जो टॉपिक था वो हमारा था सिंथेसिस। सिंथेसिस टॉपिक के अंदर अभी तक अपन ने कर लिए थे सिंपल वाले भी, पिछले वीडियो में जाके देख लो, कंपाउंड वाले भी कर लिए भाई, ठीक है। और अपन कर लेते हैं आज कॉम्प्लेक्स वाले। अब देखो, एक विशेष रूप से सूचना यह है कि सीबीएसई वालों के पेपर हो चुके हैं, आरबीएसई वालों के पेपर है 4 मार्च से, ठीक है। और सूचना तो क्या ही है, ये है कि 4 मार्च तक आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो, कोई चैप्टर पढ़ना हो या कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, कोई पोइम समझ में नहीं आ रही हो आपको, तो वो आप कमेंट करिए, लगातार 2-3 बार कमेंट करिए, अपन वो चैप्टर डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक के बाद। ये टॉपिक थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसके अलावा अपन ने काफी चैप्टर भी पढ़ा रखे हैं बोर्ड के ऊपर, यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल में लिस्ट मिल जाएगी 12th क्लास की जो भी है, ठीक है। तो मतलब आपको जो चैप्टर पढ़ना हो वो चैप्टर का नाम लिख दीजिए, पोइम का नाम लिख दीजिए, आपको नोटिस पढ़ना हो, आपको रिपोर्ट पढ़नी हो, आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ना हो, XYZ जो टॉपिक हो आप बताइए, अपन 1 या 2 वीडियो के अंदर उसको कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर तो एक ही वीडियो में हो जाएगा। कोई ग्रामर का या राइटिंग सेक्शन का टॉपिक होगा ना, उसके लिए 2 वीडियो लेंगे या फिर उसको भी एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे, और ये गारंटी है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आपको जो सबसे टफ से टफ टॉपिक लगेगा तो वो बता देना, तो वही कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा आप चाहेंगे वैसा अपन कर लेंगे। अभी कंटिन्यू वीडियो डाल ही रहे हैं तो आप बता दीजिए कि आपको ये करना है, ठीक है। तो चलो, सिंपल वाले सेंटेंस हमने कर लिए थे, कंपाउंड वाले भी कर लिए थे। एक बार कंपाउंड वाले से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे कॉम्प्लेक्स पे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ये अभी इसकी 2 वीडियो बनेगी, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा लेंथी पड़ता है तो इसकी 2 वीडियो बनेगी, 2 वीडियो के अंदर हम देख लेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स भी हो जाएंगे। आज कॉम्प्लेक्स का जिक्र तो करेंगे कि कॉम्प्लेक्स करेंगे कैसे, उसके अलावा पहले कंपाउंड का एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता बच्चों आपको। यहां से देखिए कंपाउंड सेंटेंस हमने क्या किया था क्या नहीं किया था वो देखिए। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर ये हमने ना कुछ पॉइंट लिखे थे। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 सेंटेंस है, दोनों ही सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। अगर दोनों सेंटेंस नेगेटिव थे तो हमारे पास जो कंजंक्शन बनेंगे वो क्या बनेंगे, नीदर नोर, ठीक है। अगर हमारे पास 2 सेंटेंस है, दोनों ही सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो फिर आप उसको जोड़ दो एंड से, या फिर जोड़ दो बोथ एंड से, या फिर जोड़ दो नॉट ओनली बट आल्सो से, इनमें से किसी से जोड़ दो, ठीक भाई। अच्छा, अगला वाला पॉइंट क्या था, हमारे पास एक सेंटेंस होगा और दूसरा सेंटेंस उसका अपोजिट होगा, यार ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो अगला वाला पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब अपोजिट मीनिंग हो। अगर अपोजिट मीनिंग है तो फिर आपके लिए जो कंजंक्शन बनेंगे वो बनेंगे बट या येट, इनमें से किसी एक को लिख दो। अच्छा, जो चौथा पॉइंट बताया था अपन ने, ये बताया था 2 एक्शन होंगे या 2 काम होंगे, 2 बात होगी, उन दोनों में से एक ही पॉसिबल हो, ओनली वन इज पॉसिबल। अगर एक ही चीज पॉसिबल हो तो फिर आपको वहां पर क्या जोड़ना पड़ेगा, ईदर और या फिर और ओनली। ये हमने कंपाउंड सेंटेंस के अंदर देखा था, मेनली तो इनसे ही हो जाता है। एक छोटा सा पॉइंट और भी था, वो डिस्कस कर लेते हैं लो आज। मतलब कल वो पॉइंट रह गया था लेकिन फिर भी आज डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सोचा नॉर्मल पॉइंट है लेकिन देख लीजिए, ये 2 सेंटेंस होंगे, एक सेंटेंस में एक्शन होगा किसी भी प्रकार का, और अगला वाला सेंटेंस एक्चुअल में उसका रिजल्ट होगा, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हो वो कॉज होगा और वो उसका रिजल्ट होगा। मतलब रिजल्ट का कॉज भी तो होता है, रिजल्ट तभी तो होता है जब कॉज होता है। तो अपन उसको एक्शन मानेंगे, उसका रिजल्ट मानेंगे। वहां पर जो आपके कंजंक्शन बनेंगे, सो लगा लो, फोर लगा लो, या देयरफॉर लगा लेना, ठीक है। तो इनमें से कोई भी कंजंक्शन लगा लोगे आप। तो ये 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखा देता हूं, बाकी आपको समझ में आ ही जाएगा, देख लेना एक बार। देखो, अब हमारे पास ना एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमने किया, द मैन पुल्ड द चेन डॉट द ट्रेन स्टॉप्ड एट द मिड ऑफ, अच्छा इतना ही छोड़ दो, द ट्रेन स्टॉप, ठीक है। समझना, ये हो गया सब्जेक्ट, ये इसका प्रेडिकेट, ये एक सब्जेक्ट और ये हो गया इसका प्रेडिकेट, वर्ब हो गया, वर्ब प्रेडिकेट ही होता है। तो अब देखो क्या है, ये साथ में कोई एक्शन किया और उस एक्शन का ये रिजल्ट आया, चलो ठीक है। तो अब किससे जुड़ जाएगा आपको पता ही है, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप सो लगा लो, चाहे देयरफॉर लगा लो, ये लो, ठीक है। तो ये है। जैसे एक क्वेश्चन और भी दे देता हूं मैं यहां पर, देखना जरा एक क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन मैंने ये लिखा, द बॉय लेफ्ट
हिज स्टडी, स्टडीज लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, ही हैड नो मनी। अब कहोगे सर इसमें तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन पता है देखो, पैसे ना होने की वजह से उसने क्या किया भाई, लेफ्ट किया स्टडी को, पढ़ाई को छोड़ दिया। इसका मतलब ये पता है, इसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। अच्छा, इस रिजल्ट का कारण क्या है, कोज क्या है, ये कोज है, पैसे ना हो। तो आपको समझ में आ गया, कोज का रिजल्ट है तो आपको सो या देयरफॉर से लगा दो। तो हमने इसको लिखा आंसर, ही हैड नो मनी, सो या देयरफॉर लिख देता हूं मैं, देयरफॉर ही लेफ्ट द स्टडीज। ये लो। तो अब कुल मिला के जितने भी आपके कंपाउंड सेंटेंस है वो यही कंडेंसर बनते हैं। आराम से आप बना लो, सिंपल हो गया और कंपाउंड हो गया, ठीक है। पेपर में सिंपल में से आने की संभावना है, और उसके अलावा जो सिंथेसिस का जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है ना, उसके अंदर देखो अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो ना बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बेसिकली नॉलेज भी उसकी ज्यादा होनी चाहिए आपको। तो अब आते हैं हम अपने सबसे मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि अपना रहेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये पॉइंट समझना थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, बाकी चीजें आसान है समझना चाहोगे। देखो पहली बात तो यह है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना किस तरीके से बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाएंगे, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना किस तरीके से बनेंगे, पहले ये देखो, आपके पास दो सेंटेंस हो गए बच्चों, उन दोनों सेंटेंस को आप कंजंक्शन से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कंजंक्शन की। अब ये फिक्स नहीं है कि कंजंक्शन कौन सा लगेगा, ये फिक्स नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं फैन बॉयज के अलावा लगाओगे, लेकिन आप कितने लगाओगे, कंजंक्शन तो दुनिया जान के। अब ये फिक्स नहीं है। इसको फिक्स करने के लिए उसने ये कहा है कि आप इसको ना डिवाइड कर लीजिए। आप मान लीजिए कि जो होगा वो नाउन क्लॉज से बन सकता है। अच्छा, उसके अलावा एडजेक्टिव क्लॉज से बना सकते हो। अच्छा, उसके अलावा एडवर्ब क्लॉज से भी बना सकते हो। ये बोलेगा मेनली कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज से बना सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बनाया जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा नाउन क्लॉज कैसे बनाया जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा एडवर्ब क्लॉज कैसे बनाया जाएगा। ये सवाल है मेनली, मतलब मेन जो क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है। चलो वो देख लेते हैं एक बार कैसे क्या होगा, करें स्टार्ट। चलो तो देखो भाई, अब अगर मैं तुम्हें छोटी छोटी बातें बता देता हूं कि एक्चुअल में एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तभी अपन उसके ऊपर क्लोज के ऊपर जाएंगे। देखो एडजेक्टिव होता है वो किसी सब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट के लिए लगाए जाते हैं, उनको क्वालिफाई करने का काम करता है। किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने का काम करता है कौन, एडजेक्टिव। ये बात ध्यान रखना। और जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं ना बच्चों, वो बनते हैं आपके नाउन या प्रोनाउन। इनडायरेक्टली एक ही बात कहूंगा, एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए लगाए जाएंगे, सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए। जबकि जो नाउन होते हैं ना वो खुद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं, खुद ही होते हैं, किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहे। अच्छा, एडवर्ब जो होती है वो किसी वर्ब को क्वालिफाई कर लेगी, किसी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर लेगी और किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर लेगी। एडवर्ब सभी के लिए लगेगी। अब मैं कुछ एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ, देखो कैसे क्या होता है। इधर देखिए एक छोटे से पॉइंट के थ्रू देखिए जरा, जैसे मैंने कहा रमेश हैज बॉट अ बिग हाउस। रमेश ने ना एक बहुत बड़ा घर खरीदा। सेंटेंस को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझा रहा हूं। रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैज बोट क्या हो गया, वर्ब। रमेश ने खरीदा क्या, रमेश हैज बोट व्हाट, क्या खरीदा, हाउस। ये बना ऑब्जेक्ट। ये जो बिग है ना, बिग, ये इसके लिए लगा है, हाउस के लिए। हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव। तो ये बिग एडजेक्टिव है, पहली बात, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, मैंने कहा रमेश प्लेड वेरी वेल। एक सेकेंड, रमेश प्लेड क्रिकेट वेरी वेल। रमेश ना क्रिकेट खेलता बहुत अच्छा, ठीक है। तो मैंने कहा यहां पर कि रमेश तो हो गया सब्जेक्ट, रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। प्लेड क्या हो गया, वर्ब। ये क्या मार्क है, प्लेड हो गया वर्ब, और ये जो हो गया वो इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब मैंने कहा रमेश प्लेड व्हाट, क्रिकेट। रमेश प्लेड क्रिकेट हाउ, कैसा खेलता है भाई, ये हाउ का रिप्लाई हो गया। तो वेरी वेल, अगर हाउ का रिप्लाई है तो वो एडवर्ब है, ये लो, क्योंकि क्वालिफाई किसको कर रहा है, वर्ब को। मैंने कहा एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या फिर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा।
बात आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? तो ये जो वेरी वेल जो लगा हुआ है वो वर्ब के लिए लगा है, और वर्ब के लिए क्या लगेगा? एडवर्ब। इतनी बात क्लियर है? एक और देखिए, अच्छा जो सब्जेक्ट बन रहे हैं ना भाई, वो नाउन ही है, ये नाउन ही है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो भी बन रहे हैं ये नाउन है। नाउन को तो क्या ही समझाऊं, नाउन तो आपको पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही बनेंगे, तो वो नाउन है। एक पॉइंट से और देख लीजिए, हमें कहा सचिन रन्स वेरी फास्ट, सचिन ना बहुत तेज दौड़ता है। अब देखकर मुझे बताइए सचिन क्या हो गया? सब्जेक्ट। रन्स क्या हो गया? वर्ब। जो ये फास्ट जो वर्ड लगा है वो रन के लिए लगा है या सचिन के लिए लगा है? देखिए जरा एक बार ध्यान से, तो आपको पता चलेगा सर सचिन फास्ट नहीं है, दौड़ता फास्ट है, रन फास्ट है वो, ठीक है। तो रन को क्वालिफाई कर रहा है, रन वर्ब है, वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब, ठीक है। अगर सचिन को क्वालिफाई करता तो सचिन सब्जेक्ट होता, तो वो एडजेक्टिव मान लेते हैं, लेकिन सचिन फास्ट नहीं है, दौड़ता फास्ट है, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो अब बात समझ में आई कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं और जो आपके एडवर्ब्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। अब हम इनके बारे में क्लोज से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि क्लोज कैसे देखेंगे। आज देखो बच्चे, क्लोज क्या होता है आपका? अगर हम क्लोज के बारे में बात करें तो क्लोज ये होता है, आपको ध्यान से समझने में पता चल जाएगा कि जो सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब का पेयर होगा वही क्लोज होता है। अब सब्जेक्ट और वर्ब पेयर बनके खुद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पूरा बनके, तो आपका वो नाउन क्लोज होगा, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं तो एडवर्ब क्लोज होगा। सब्जेक्ट और वर्ब मिलके किसी सब्जेक्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी क्वालिफाई कर रहे हैं, है नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, तो फिर वो एडजेक्टिव क्लोज होगा। अगर ये बात समझ में आ गई होगी ना तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू देखिए जरा, मैं समझा देता हूं। हमने एक सेंटेंस लिखा, देवेश आस्क्ड, छोड़ो, देवेश टोल्ड दैट I was failed last year, ठीक है। देवेश ने कहा कि I was failed last year, ठीक है भाई। अच्छा, एक और लिख देता हूं, I bought a watch which was very costly। ये लो, दो सेंटेंस है, बता दोनों सेंटेंस में आपको ये देखना। देखो, देवेश क्या हो गया? सब्जेक्ट, टोल्ड क्या हो गया? वर्ब। अब मुझे देखकर ये बताना है देवेश टोल्ड व्हाट, देवेश ने क्या कहा? दैट कहा क्या? आई का, वॉज का, फेल्ड का, लास्ट ईयर का, या ये पूरी की पूरी बात देवेश ने कही है? अगर ये पूरी बात देवेश ने कही है ना तो ये पूरा ही ऑब्जेक्ट बन गया। ये पूरा ही ऑब्जेक्ट बन गया। अब देवेश ने ये वाली बात कही है तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। अगर ऑब्जेक्ट बन जाए खुद ही, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाए, तो ये कौन सा क्लोज होगा आपका? नाउन क्लोज। अब आ रहा है ना, आ रहा है समझ में? ये नाउन क्लोज है। अब यहां पर आ जाइए, हमने कहा आई बोट क्या हो गया? वर्ब। आई बोट व्हाट? वॉच, ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। विच क्या बन गया? कंजंक्शन। वॉज वेरी कॉस्टली, ये इसका क्या बन गया? प्रेडिकेट। अब देखो, मैंने कहा विच वॉज वेरी कॉस्टली, ये वाली बात किसके लिए लगाई गई है? क्या कॉस्टली है? वॉच। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को जो क्वालिफाई कर दे, ऑब्जेक्ट के लिए जो वर्ड लग जाए, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर दे, तो वो कौन सा क्लोज होगा? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्लोज। समझ में आया? नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज में क्या डिफरेंस है? ये ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है भाई, और ये खुद ऑब्जेक्ट बन रहा है उस टोल्ड वर्ब का। भाई इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। अच्छा, उस जो क्लोज है यानी जो भी चीज है ये एक्स वाई जेड, ये उस वर्ब का है, वर्ब से बात का रिप्लाई है। अगर वर्ब से बात का रिप्लाई एक वर्ड ना होके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सब कुछ हो तो फिर समझ जाना वो नाउन क्लोज है। आगे बात समझ में? अब आ जाए अपन नाउन क्लोज को कैसे बनाएंगे, एडजेक्टिव क्लोज को कैसे बनाएंगे। अब आ जाइए, तो अगर सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि एडजेक्टिव क्लोज कैसे होगा उसके अंदर, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो आपके पास दो क्वेश्चन होंगे। एक सेकंड, दो सेंटेंस होंगे। इतनी बात क्लियर है? दोनों सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। वो बस खाली आपको इतना कहेगा कि इसको क्या बना दो? कॉम्प्लेक्स। क्या कहेगा? कॉम्प्लेक्स बना दो। समझना तो हमें ही है
कि कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, देखना जरा। अगर ये वाली पूरी की पूरी बात यहां से लेके यहां तक की बात जो भी होगी पूरी XYZ जो भी है, यहां से लेके यहां तक की बात जो भी है, अगर ये पूरी की पूरी बात इस ऑब्जेक्ट के लिए लगाई जा रही है या पूरी की पूरी बात इस सब्जेक्ट के लिए लगाई जा रही है, तो ये वाला क्लोज एडजेक्टिव क्लोज होगा। पहचानना आ जाएगा? चलो ठीक है। अब देखो क्या है, अब हम इसको ना समझते हैं। अब देखो हमने इसको नीचे उतार लेते हैं, यानी या तो ये सब्जेक्ट के लिए लगेगा या फिर वो उस ऑब्जेक्ट के लिए लगेगा बच्चों। बस ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखना है, कहीं ह्यूमन तो नहीं है। अगर ह्यूमन बींग्स हुए, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी है, ठीक है, तो फिर हमारे जो कंजंक्शन लगेंगे वो ये लगेंगे, हु, whom और दैट, इनमें से कोई एक। अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी प्रकार से एनिमल मिल गए या किसी प्रकार से थिंग्स मिल गए, तो फिर हमारा जो कंजंक्शन बनेगा वो बनेगा विच या दैट में से कोई भी एक, दोनों थोड़ी ना होंगे, एक ही होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको क्वालिफाई कर रहा है वो किसी प्रकार से प्लेस है, स्थान है, तो हमारा जो कंजंक्शन बनेगा, पकड़ गए आपके बार तुम, क्या बनेगा? वेयर, वेयर बन जाएगा। अगर हमारा जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं है, टाइम है, तो कंजंक्शन क्या बनेगा बच्चों आपका? व्हेन। अच्छा, अगर हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रीजन लिखा है, मतलब रीजन ही लिखा है, तो आपका जो कंजंक्शन बनेगा वो बनेगा वाई। ये तो कुल मिला के एडजेक्टिव क्लोज इन कंजंक्शन से बनाए जाएंगे। ये लो, ये कंजंक्शन मैंने आपको दे दिए। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, वो तो देखो बाद में ही करेंगे अपन। पहले तो देखेंगे कि एडजेक्टिव क्लोज बनेगा कैसे। सबसे पहले तो यही पहचान ले कि एडजेक्टिव क्लोज होगा तो होगा कैसे, क्योंकि अगर पता चला कि एडजेक्टिव क्लोज ही हमें नहीं पहचान में आ रहा तो हम करेंगे कैसे। बात समझ में आ रही? तो चलो आगे देख लेते भाई। एक बार भाई बार बार हटा के इसलिए देखना पड़ता है, कई बार ये बंद हो जाता है। देखो एक बार हो गया भाई वापस आ, ये चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो एक बार, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा आई न्यू द लेडी यू इनवाइटेड हर इन द पार्टी, कॉम्प्लेक्स। ये लो, सवाल ये आ गया, उसने बोल दिया कॉम्प्लेक्स बनाओ। अब हमने देखा कि एक सेंटेंस ये रखा, एक सेंटेंस ये रखा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा आई, ऑब्जेक्ट होगा लेडी। अब मुझे बताओ कि उस वाले सेंटेंस में जो भी बातें कही गई है वो आई के लिए है, लेडी के लिए है। तुम्हें पता चल गया यू इनवाइटेड हर इन द पार्टी, तुमने उसको इनवाइट किया था पार्टी में, तो ये वाली बात किसके लिए कही गई है? लेडी के लिए। तो ये कौन सा क्लोज हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लोज। अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता चला सर ये लेडी के लिए कहा हुआ है, सर इसमें हर लिखा हुआ है। तो पता चल गया कि लेडी के लिए लिखा जाएगा हर, तो इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं इसके आंसर में। अब जिस भी वर्ड को वो क्वालिफाई कर रहा है, मतलब लेडी को क्वालिफाई कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है, तो ये एक ह्यूमन बींग्स है। क्या है? ह्यूमन बींग्स है भाई। ह्यूमन बींग्स के लिए जो कंजंक्शन लगाए जाएंगे वो लगाया जाएगा हु, या फिर लगाया जाएगा हुम, या फिर लगाया जाएगा दैट। अब डिफरेंस कर लेंगे कि कब कौन सा आएगा। देखो भाई, आपको जिससे पता चलेगा कि इसके लिए लगाया जा रहा है वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हु जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, तो हु तो गया काम से। हुम होता है वो होता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, तो हुम आ सकता है। दैट होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो दैट भी आ सकता है इसके अंदर। बस दैट में एक स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है? दैट तब लगाया जाएगा जब वो स्पेशल होगा, स्पेसिफिक के लिए दैट लगता है। समझ में आ रहा है? तो लेडी कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि लेडी से पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर ये लो दैट भी गया काम से। आपका आंसर आ क्या आएगा? होम। अब इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखो। इस सवाल के अंदर ना मैंने ये कह दिया कि किससे जुड़ेगा? होम से। भाई मैंने एक टॉपिक पढ़ा रखा है क्लोज नाम से, अच्छे से देख लो, एडजेक्टिव क्लोज पूरा आ जाएगा। क्लोज नाम से जो टॉपिक पढ़ा रखा है उसमें मैंने बता रखा है कि होम से कैसे जुड़ना है। ये सवाल चेंज हो गया, क्लोज में कॉम्प्लेक्स नहीं था ये, अब बन गया ये क्लोज। अब क्लोज में किसको जोड़ना है आपको? होम को। अब होम कैसे जुड़ेगा वो देख लीजिए। अब इसके अंदर जोड़ के बता देता हूं मैं एक बार, बाकी चीजें वहां से ज्यादा सीखी जा सकती है। देखो मैंने लिखा आई, मतलब होम को जोड़ना है, तो मैंने इसके बीच में लिख दिया होम यहां पर, और जैसे होम को लिखा तो होम ऑब्जेक्ट था वो इसको खा गया, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है, एक ही लिख पाओगे।
अब इसके बाद ये जुड़ा हुआ ही है, तो मैंने आंसर लिख दिया, आई न्यू द लेडी whom you invited in the party। ये आंसर हो जाएगा। मैं आया कि नहीं आया समझ में? अब नया क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया, देवेश हैज bought the book। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा इट वॉज वेरी कॉस्टली कॉम्प्लेक्स। भाई सेंटेंस को देखो, ये वाली बात किसके लिए लगाई गई है? बुक के लिए। बन गया एडजेक्टिव क्लोज। अब बुक क्या है? नॉन लिविंग है ना, थिंग है, मतलब कहने का मतलब बुक है एक थिंग, और थिंग के लिए जो कंजंक्शन अपन ने बता रखे वो बता रखे विच या फिर दैट। समझ में आया? अब बुक कोई स्पेशल है नहीं, दैट गया, आया क्या? विच आया। विच को यहां पर लगाओ, जुड़ गया, और इट को यहां से रिमूव कर दो। आंसर तुम्हारे सामने, देवेश हैज बोट द बुक विच वाज वेरी कॉस्टली। आ गया, सिंपल है भाई, एडजेक्टिव क्लोज करना बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और से देख लेते हैं। हमने लिखा आई विजिटेड द विलेज, ठीक है, यू वर बोर्न देयर, कॉम्प्लेक्स। आंसर देखना क्या हो जाएगा? आंसर तो कर ही लोगे। ये यू वर बोर्न देयर, ये इसमें से विलेज को क्वालिफाई कर रहा है। अगर विलेज को क्वालिफाई कर रहा है तो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा तो विलेज एक प्लेस है, प्लेस के लिए जो लगता है कंजंक्शन वो लगता है वेयर। ये लो, वेयर लगाते हैं, आपको किसको रिमूव करना है? देयर को रिमूव करना है। ये आंसर लो आपका, आई विजिटेड द विलेज वेयर यू वर बोर्न। अरे क्लियर है ना? तो आज की जो वीडियो है हमने उसके अंदर ना एडजेक्टिव क्लोज देख लिया हमने कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, कल की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम देखेंगे नाउन क्लोज। एक तो क्वेश्चन अगर आप कहोगे तो मैं और डिस्कस कर लेता हूँ, चलो ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, रमेश हैज छोड़ो, रमेश डिड नॉट मीट द लेडी यस्टरडे, ठीक है, आई न्यू हिम। एक सेकंड, मैंने लिखा he knew me very well। तो भाई ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देखो, वो तो बोल देगा कॉम्प्लेक्स बना दो बस, खाली बनाना तो आपको ही है, कैसे बनाओगे। अब मैंने कहा he knew me very well, मुझे वो बहुत अच्छे से जानता है। कौन जानता होगा? रमेश। तो ये बात ना इस सब्जेक्ट को लेकर की जा रही है, वो सारी की सारी बातें, तो वो एक एडजेक्टिव क्लोज हो गया भाई। अगर वो एडजेक्टिव क्लोज ही है तो वो रमेश के लिए लग रहा है, तो रमेश के पास होना चाहिए था। अब पहले देखो रमेश क्या है? ह्यूमन है, ह्यूमन के लिए क्या लगाओगे? हु या हुम, इनमें से एक लगेगा, दैट तो लगेगा नहीं ना, रमेश स्पेशल तो है नहीं, तो हुम लगेगा, हु लगेगा। वो देखो ये क्या है? सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट है तो फिर हु लगेगा। ये लो, आपके पास जो बचा वो बचा हु। अब इसको जोड़ना किससे होगा? आपको हु से जोड़ना पड़ेगा बेटा। अब जोड़ना बड़ा आसान है, देखे जरा, इसको हटाया, हमने लिखा हु, यहां से लेके यहां तक की बात किसकी थी? रमेश की थी, तो हमने रमेश को बाहर निकाल लिया, हमने लिखा रमेश, फिर हमने लिखा हु, फिर हमने लिखा न्यू, फिर हमने लिखा मी, हमने लिखा वेरी वेल, और बचा कुछ हमने फिर लिख दिया, क्या लिखा था? डिड नॉट मीट द लेडी यस्टरडे, डिड नॉट मीट द लेडी यस्टरडे, एक्स वाई जेड। ठीक है भाई, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लोज पूरा हुआ। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, कल पढ़ेंगे अपन नाउन क्लोज, ठीक है। चलो।